हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे और स्वागत करता हूँ मैं आपका अपने चैनल पर। तो आपके लिए मैं एक वीडियो और लेके आ गया हूँ और इस वीडियो में हम बेसिक फॉर्मूले देखेंगे, कॉन, स्पेयर, हेमिस्फीयर। तो इन तीनों टॉपिक को मैं इस वीडियो में कवर करूँगा। ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आखिर तक देखिएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम कॉन से। तो कौन से अगर मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूं, तो ये हमारा कौन होता है। इस तरह का जो शेप आपके पास होगा, तो ये हमारा कौन होता है। आपने देखा होगा जो बर्थडे कैप होती है वो इस टाइप की होती है, तो वो कौन की तरह दिखाई देती है। तो इसमें अगर मैं इसकी बात करूं, तो ये जो सर्कल है, सर्कल की जो ये रेडियस दी हुई है, ठीक है, ये तो रेडियस आर जो है ये रेडियस होती है, और इसकी जो हाइट है ये नॉर्मल हाइट है। ये बात ध्यान रखना। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर उसमें सिर्फ हाइट की बात की जाती है, तो आपको हमेशा सिर्फ इस हाइट के बाद यानी नॉर्मल हाइट ही आपको वो मान के चलनी है। जब तक क्वेश्चन में ये ना कहा जाए कि स्लैंट हाइट आपकी इतनी है। कौन में दो तरीके की हाइट होती है, एक होती है नॉर्मल हाइट, जिसे ये जो परपेंडिकुलर जो बना रही है हाइट, ये नॉर्मल हाइट होती है, और जो ये तिरछी जो जा रही है, ठीक है, तो ये होती है हमारी स्लैंट हाइट। इसके बारे में हम बात करेंगे अभी। तो सबसे पहले बात करते हैं हम वॉल्यूम की। जो कौन का फॉर्मूले में बेसिक फॉर्मूला जो होता है, उसका जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में, क्या बताया था, जो हमारा सिलेंडर होता है उसका एरिया हम कैसे फाइंड करते हैं। उसका एरिया हम फाइंड करते हैं कि पाई आर स्क्वायर, सर्कल का एरिया इनटू हाइट से हम मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारा पाई आर स्क्वायर एच ये निकल के आ जाता है क्या, वॉल्यूम इसका सिलेंडर का। अगर इस वॉल्यूम में 1/3 अगर मैं कर दूं, यानी 1/3 की मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरा कौन का वॉल्यूम निकल के आ जाता है। अब आप पूछोगे सर एक बात बताइए कि आपने 1/3 क्यों किया। तो इसको मैं आपको बताता हूं कि जो हमारा सिलेंडर होता है उसका जो फॉर्मूला वॉल्यूम का होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, और जो कौन होता है वो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। इसका कहने का मतलब ये है कि जो आप एक सिलेंडर लीजिए और एक लीजिए कौन, ठीक है। जब वॉल्यूम की बात चल रही होती है, तो आपको क्या करना है, आपको कौन से पानी भर भर कर इस सिलेंडर को पूरा भरना है। तो आप इसे तभी पूरा, अब कितने कौन इसमें लगेंगे कि ये सिलेंडर आपका पूरा भर जाएगा। तो इसका कहने का मतलब ये, अगर आप कोन उठाओ, उसमें पानी भरो ऊपर तक और फिर सिलेंडर में डालो, तो आपको ऐसा 3 बार करना पड़ेगा, जब जाकर आपका जो सिलेंडर है वो ऊपर तक फिल हो जाएगा, यानी पूरा का पूरा फिल हो जाएगा। यानी जो वॉल्यूम होता है सिलेंडर का, कौन का वॉल्यूम 1/3 होता है, यानी जो हमारा सिलेंडर का वॉल्यूम होता है उसका 1/3 हमारा कौन का वॉल्यूम होता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो जब वॉल्यूम की बात हो गई हमारी, तो इसके बाद बात करते हैं हम स्लैंट हाइट की। किसकी बात करते हैं, स्लैंट हाइट की बात करते हैं। स्लैंट हाइट की अगर मैं बात करूं, तो स्लैंट हाइट मैंने आपको बताया कि आप स्लैंट हाइट हमारी जो ये तिरछी लाइन है, इसी को बोल देते हैं हम स्लैंट हाइट। यही बोल देते क्या है, यही स्लैंट हाइट होती है, ठीक है। अब आप देख लिए कि अगर मैं इसे ऐसे देखूं, तो आपको ये क्या दिख रहा है, आपको ये दिखेगा एक ट्रायंगल की तरह, ठीक है। और इसमें जो ये हमारी नॉर्मल हाइट है, और ये जो है ये हमारी रेडियस बन रही है। क्या बन रही है, रेडियस बन रही है, किसकी, सर्कल की। अब आप मुझे बताइए कि ये जो आपको दिख रहा है ट्रायंगल, इसमें हम क्या यूज कर सकते हैं। इसमें यूज कर सकते हैं हम पाइथागोरस थ्योरम। अगर हम पाइथागोरस थ्योरम की मदद से यहाँ से हम एल निकाल सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम आपको पता ही है क्या होता है, कि एल स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, ये हमारा क्या होता है, ये हमारी होती है स्लैंट हाइट, किसकी, कौन की। ये बात क्लियर हुई। अब
यानी हम जो कोन की स्लैंट हाइट अगर हमें फाइंड करने को कहा दिया जाए तो आप सीधी सीधी पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, आपके पास हाइट भी दी गई होगी और आपको सर्कल की रेडियस भी दी गई होगी। अब बात करते हैं, जब हमने इसकी बात कर ली कि वॉल्यूम हमारा क्लियर हो गया, हमारा स्लैंट हाइट क्लियर हो गया, तो अब बात करते हैं सीएसए, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया की जब भी बात आती है तो हमने आपको बताया था कि साइड की बात आती है, टॉप और बॉटम को हम इंक्लूड नहीं कर सकते। ये भी कह सकते हैं कि कर्व सरफेस की बात आ रही है तो हमें ऐसे सरफेस का एरिया चाहिए जो कर्व्ड हो। तो इन दो सरफेस, हमें दो सरफेस दिखाई दे रहे, एक तो सर्कल है और दूसरा ये कौन टाइप जो बन रहा है, ये तो है ही कौन, ठीक है। तो ये जो है, तो इसमें दो सरफेस देख रहे हैं, एक तो कर्व जो बन रहा है और एक सर्कल जो बन रहा है, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व यानी जो कर्व सरफेस है हमें सिर्फ उसका एरिया चाहिए, तो इसका एरिया जो होता है वो होता है पाई आर एल। इसके अलग प्रूफ है, तो बस आपको प्रूफ से कोई लेना देना नहीं है, आपको सिर्फ ये फॉर्मूला पता होने चाहिए। आपसे कोई पूछे कर्व सरफेस एरिया बताइए कौन का, तो पाई आर एल होता है। बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया से हमारा ये मतलब हो गया कि हमें जितने भी इसमें सरफेस है सबका एरिया चाहिए। तो हमारे पास दो सरफेस है, एक सर्कल का सरफेस है, एक किसका सरफेस है, एक कर्व्ड सरफेस है। जो कर्व्ड सरफेस का एरिया भी निकाला हमने, वो क्या था, वो था जी पाई आर एल, ठीक है। और अब बात करें, हमें इसमें किसका सरफेस का एरिया ऐड करना है, सर्कल का, और सर्कल का एरिया आप सब जानते हैं क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो अब मैं इसमें क्या करूं, पाई और आर को कॉमन ले लूं तो एल प्लस आर मेरा ये निकल के आ जाता है टोटल सरफेस एरिया। बात ध्यान रखना, इतना मैं क्यों बता रहा हूं, आपको ये फॉर्मूला लर्न नहीं करना है, आपको ये लर्न करना है कि हमें टोटल सरफेस एरिया चाहिए कौन का, तो मेरे पास जितने सरफेस है उन सभी का मुझे एरिया चाहिए और सबको ऐड करना है। तो ये बात आप ध्यान रखो, मेंसुरेशन में कोई सा भी सेट हो, ठीक है, तो आपसे कोई भी गलती नहीं होगी। तो टोटल सरफेस एरिया हो गया, कर्व सरफेस एरिया हो गया। अब बात करते हैं हम स्पेयर की। किसकी बात करेंगे, स्पेयर की। तो स्पेयर की बात करते हैं। तो स्पेयर की अगर मैं बात करूं तो ये आपका स्पेयर होता है, ठीक है। यानी किस तरह का दिखाई देगा, ये आपको दिखाई देगा बॉल की तरह, यानी है तो ये एक सर्कल ही, सर्कल की तरह दिखाई दे रहा है। अभी तो 2D में बना हुआ है तो सर्कल की तरह। तो अगर जब हम इसकी बात करें ना तो ये इस तरह बनाया दिखाया जाता है। जो अगर बुक वगैरह में बात करें कि हमारा स्पेयर कैसा होता है, ऐसे छोटे छोटे डॉट से दिखा देते हैं, तो यानी स्पेयर मतलब गोला। तो जब गोले की बात आ गई, अब तो इसमें भी अगर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं वॉल्यूम की, कि इसका वॉल्यूम क्या होता है, तो सीधा सीधा आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा वॉल्यूम होता है इसमें वो होता है 4/3 पाई आर का क्यूब। तो ये जो होता है वॉल्यूम होता है स्पेयर का। अब मैं आपसे इसमें एक क्वेश्चन पूछता हूं, अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। अगर मैं कहूं कि मुझे इसका सरफेस एरिया चाहिए, क्या चाहिए, सरफेस एरिया, तो वो मुझे बताइए, ठीक है। फिर कर्व्ड सरफेस एरिया भी मुझे बताइए, ठीक है, समझ में आया। उसके बाद टोटल भी मुझे बताइए, टोटल सरफेस एरिया। तो तीनों एरिया मुझे बताइए क्या होंगे, ठीक है। अगर इन तीनों एरिया के बारे में आप जानते हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हो कि सर ये होता है। तो अब मैं आपको बताता हूँ होता क्या। जो स्पेयर होता है इसमें अगर सरफेस एरिया की बात करें, सबसे पहले फॉर्मूला देखते हैं इसका क्या होता है, कि सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 4 पाई आर का स्क्वायर। क्या होता है, 4 पाई आर का स्क्वायर, ये हमारा सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है स्पेयर के लिए, ठीक है। अगर मैं बात करूं सर मुझे इसका CURV कर्व्ड सरफेस एरिया
यानी कर्व सरफेस एरिया बताइए, तो एक बात ध्यान रखना, स्फीयर जो होता है इसके केस में सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया की बात चल रही है तो वो एक ही होता है। ठीक है, सरफेस एरिया भी यही होगा, कर्व सरफेस एरिया भी यही होगा, टोटल सरफेस एरिया भी यही होगा। क्यों? सरफेस एरिया तो सरफेस एरिया नॉर्मली, कर्व का मतलब क्या हो गया, यानी उस एरिया का, उस सरफेस का मुझे एरिया चाहिए जो कर्व्ड होता है। तो जो गोला होता है, जो गेंद है, यानी गेंद आपने बॉल ली है तो वो चारों तरफ से कर्व्ड ही तो होता है, तो इसलिए बोल देते हैं जो सरफेस एरिया है वही हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया होगा। टोटल सरफेस एरिया, अब जो कर्व्ड पूरा का पूरा कर्व्ड है ये गोला हमारा, और इसका फॉर्मूला हमें यही पता है, तो टोटल भी तो यही होगा, और तो कोई सरफेस है ही नहीं इसमें, तो टोटल सरफेस एरिया भी हमारा यही निकल के आता है। तो इसमें वॉल्यूम हो गया, और आपका कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, और यानी जो भी इसमें बेसिक फॉर्मूले थे वो हमने देख लिए। अब बात करते हैं हेमिस्फीयर की। किसकी बात करते हैं? हेमिस्फीयर की। जब आप हेमिस्फीयर की बात करेंगे तो हेमिस्फीयर की अगर मैं बात करूं तो जब मैं इसको हाफ यानी इसके दो पार्ट कर देता हूं, यानी अगर मैं इस गोले को आधा आधा कर दूं, यानी इसके दो पार्ट कर दूं बीच में से काट के, तो आपको ये इस तरह दिखेगा। ठीक है, तो इसमें ये इस तरह दिखेगा। ये बात ध्यान रखना, ये ठोस है, गोला है, हम गोले की बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं इसके वॉल्यूम की। क्या बात करते हैं? इसके वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम जो हमने देखा था स्पेयर में, वो क्या होता है? 4/3 पाई आर की क्यूब, ये होता है स्पेयर। स्पेयर के ये होता है, तो हेमी स्पेयर का मतलब मैंने आधा काट के इसे आधा आधा यानी दो बराबर हिस्सों में इसे बांट दिया, तो इसका मतलब क्या होगा कि वॉल्यूम को भी मैं आधा कर सकता हूं, यानी 2 से डिवाइड करके। ठीक है, 2 से डिवाइड करके मैं इसे क्या करूंगा कि आधा कर सकता हूं। जैसे ही मैं इसे 2 से डिवाइड करूंगा तो आपका हेमी स्पेयर का क्या निकल के आ जाएगा? वॉल्यूम निकल के आ जाएगा। तो ये होता है हेमिस्फीयर का वॉल्यूम। अब बात करते हैं कि कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा। कर्व्ड का मतलब यानी ऐसे सरफेस का एरिया चाहिए जो कर्व्ड हो। कर्व्ड हमारा ये है, क्या है? ये है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं, तो अभी अभी हमने पढ़ा था जो हमारा स्पेयर होता है उसका जो क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, वो कितना होता है? CSA की अगर मैं बात करूं, स्पेयर की बात कर रहे हैं तो स्पेयर का क्या होगा? 4πr²। ठीक है, और हमें पता है ये हमारा हाफ है, यानी दो पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया। किसको? स्पेयर को। तो इसको भी हम क्या करेंगे? 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा 2πr², ये निकल के आता है हमारा हेमी स्पेयर का CSA यानी कर्व्ड सरफेस एरिया। ये एक बात याद रखना, स्पेयर में, स्पेयर जो है उसमें कर्व्ड सरफेस एरिया या सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया सेम होते हैं, लेकिन हेमी स्पेयर में ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि कर्व्ड वाला पार्ट का, कर्व्ड वाला जो पार्ट है उसका हमने कर्व्ड सरफेस एरिया निकाला 2πr², लेकिन ऊपर अभी सर्कल भी तो है, तो जब सर्कल को हम ऐड कर देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा? TSA यानी टोटल सरफेस एरिया। यानी इस कर्व का एरिया कितना था? अभी अभी हमने फाइंड किया है 2πr² प्लस किसको ऐड करेंगे? सर्कल के एरिया का। तो सर्कल का एरिया क्या होता है? πr²। तो जब πr² हो गया तो अब हमें पता लग गया कि इसका जो क्या टोटल सरफेस एरिया होगा वो कितना होगा? 3πr²। क्यों 3 हो गया? क्योंकि 2 ये रे और 1 π² ये रहा, यानी टोटल सरफेस एरिया जो हेमिस्फीयर का होता है वो 3πr² होता है। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही।
उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफी पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।